जब उज्जैन में प्रकट हुए हनुमान और महाकाल हुए विराजमान, जाने ये पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक नहीं दो महारथियों की बात करने वाले हैं। दो ऐसे महान लोगों की बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक चमत्कार है। जी हाँ दोस्तों, ये कथा है भगवान महाकालेश्वर के उज्जैन में स्थापित होने की। सही सुना आपने। कैसे राम भक्त हनुमान ने प्रकट होकर घोषणा की, कैसे एक बालक की वजह से भगवान शिव महाकाल के रूप में यहाँ पर विराजित होने को राजी हुए। चलिए सुनते हैं मिलकर ये कथा। उज्जैनी के राजा चंद्रसेन का राज था। वे भगवान शिव का परम भक्त था। शिवगढ़ों में मुख मणिभद्र नामक गढ़ उनका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभाव मंडल तो जगमगा ही उठा, साथ ही साथ दूरस्थ देशों में भी उसकी यह यज्ञ कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने बहुत प्रयास किया और प्रयास करना आरंभ कर दिया। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की तो कुछ ने विनती की। चूंकि वे राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अंत राजा ने वे मणि किसी को भी ना दी। अंत उस मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक के साथ लेकर दर्शन करने के लिए वहां पर आई। बालक की उम्र करीबन 5 वर्ष होगी। गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा करने हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, फिर वह नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो देखा कि वह बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। तब क्रोध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यवस्था की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था। एक बालक द्वारा ससज्जित पूजा स्थावत और यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे वे भी वहां पर पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां पर राम भक्त हनुमान अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। शिव के अतिरिक्त प्राणियों को भी उन्होंने गति नहीं है। इस गोप बालक ने अत्यंत शिव पूजन को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिव तत्व सर्वधित मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा। वह मृत्युपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुत्र महा यशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में मैं स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होऊंगा। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल
साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी जब उज्जैन में प्रकट हुए हनुमान और महाकाल हुए विराजमान जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं जल्दी ही उपस्थित होंगी नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।